हेलो स्टूडेंट्स। और बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, या फिर जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल, या फिर इसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम याद कीजिए, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम हम किसे कहते थे? तो स्पोरेंजिया पॉलन सैक जो होता था, तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट, क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कैसा होगा ओव्यूल। तो अब हम बात करते हैं कि ओव्यूल आखिर होता कहाँ पर है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर में देखा था कि जो कार्पेल है, कार्पेल के 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी की इनर टिश्यू, इनर वॉल पर क्या यहाँ पर जो एक टिश्यू की लेयर होती है, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते थे? प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा था। अब इस प्लेसेंटा की वॉल से ही यहाँ से क्या जुड़ा हुआ होता है? एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, और इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है अपना ओव्यूल। तो ये होता है अपना ओव्यूल, जो कि इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके बेस से यहाँ से ये क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन लेता रहता है और अंदर पूरे के पूरे ओव्यूल के अंदर में ट्रांसफ़र करता रहता है। तो फिलहाल हमने इस कार्पेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ अंदर के ओव्यूल की, कि हम इस ओव्यूल को निकालेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें हैं और क्यों उसको मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं, उसके अंदर में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और क्या कुछ चीज़ें होंगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बात आ गई होगी समझ में। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये था ओवरी, और ओवरी के अंदर में ये क्या है? ये है ओव्यूल। तो हम इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जब ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा का पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल जो है उसके अंदर का वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर कि ओव्यूल क्या है और किस तरीके का है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओव्यूल के अंदर में क्या कुछ चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर अंदर एक इस तरीके से, जैसे आपने एवोकेडो देखा है, एवोकेडो या फिर अंडा, नॉर्मली एग जो होता है आप खाते हैं, जो खाने वाला मतलब जो अंडा होता है, उस एग के जैसा ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये ओव्यूल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसके चारों तरफ में ये ओव्यूल का ही एक पार्ट है, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है। तो सेंटर में यहाँ पर एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर को, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये पूरे चैम्बर को कह रहे हैं। इसके अंदर में कुछ सेल्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो सब क्या कुछ चीज़ें हैं हम वो आगे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो सैक को अलग से हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो सैक अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते थे फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि पॉलन ग्रैंड के इक्विवेलेंट होता है। पॉलन ग्रैंड को हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है ये पॉलन ग्रैंड के इक्विवेलेंट है। तो जब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, जब हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ओव्यूल को देखते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक होगा, अंदर में एक चैम्बर है और इसके चारों तरफ में एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू की एक लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है, और इस पार्ट को बोला जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस जो होता है वो इसके चारों तरफ में एक थिक टिश्यू की लेयर होती है, इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। अब इसके चारों तरफ में कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी। कैसा होगा वो? तो कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स इस तरीके से होती हैं जो कि एक किसी कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुई रहेंगी। क्या मतलब है इसका और किस तरीके से यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? तो जैसे फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो मानकर चलते हैं कि ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था, है ना, हमने बात करी कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये न्यूसेलस वाला पोर्शन है। ये एम्ब्रियो सैक बीच में और ये है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रिशियस होता है और पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है, और इसके बाहर में 2 लेयर होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है।
अब अगर ये मेम्ब्रेन को अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इसकी एक लेयर को हटा के देखें और दूसरी लेयर को भी हटा के देखें, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। जैसे हम ये मान कर चलते हैं कि ये पूरा पूरा न्यूक्लियस है, हम बीच में एम्ब्रियो सैक को अभी हम स्किप कर दे रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूं इस तरीके से हम हटा के देख रहे हैं। आई होप बात आ रही होगी समझ में। इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये क्या है आप समझ लें कि ये छिलका है। जैसे कोई सा भी फ्रूट होता है तो हम उसकी लेयर को हटा रहे हैं, एक लेयर है, दो लेयर है, इधर से भी एक लेयर हमने हटाया, दो लेयर हटाया, तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये बीच वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये अलग हो गया, ये यहाँ से अलग हो गया, ये इधर से अलग और ये इधर से अलग। तो ये वाला जो कवरिंग थी, जो पोर्शन जो छिलके का था, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ये बाहर वाला है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, एक बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर है, इसे हम कह रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, लेयर्स हैं, है ना। तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट की दो लेयर हैं और ये दोनों लेयर ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं, तो ओरिजिनेट हुई हैं यहाँ से, इस कॉमन पॉइंट से। देखें कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसके साथ चिपका हुआ है और यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, तो दो लेयर हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ है, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ चिपका हुआ है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इसको हल्का सा ओपन करके दिखा रखा है कि ये इस तरीके का पार्ट था और यहाँ से एक पोर्शन इस तरीके से चिपका हुआ आपको नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था वो ऐसे चिपका हुआ है। हमने जब इसको खोल के देखा तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है। ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये इधर से अलग, ये अलग, है ना। हमने चारों पार्ट को निकाला, लेकिन ये यहाँ से तो अलग होता चला जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद ये अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में आकर यहाँ पर फ्यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स का ऑरिजिन कहाँ पर होगा, जिस भी पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं। तो अभी मैं इसको ज़रा ठीक से बना देता हूँ यहाँ पे, या फिर आप जैसे कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो इंटेग्यूमेंट की लेयर होती है ये क्या करती है कि पूरी तरीके से ऐसे कवर किए हुए रहेगा, यूँ स्ट्रक्चर इसका आता है। तो आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले बीच में होगा एम्ब्रियो सैक, चारों तरफ होगी एक न्यूक्लियस की लेयर, उसके बाहर में एक लेयर इंटेग्यूमेंट इनर, इधर से भी इनर इंटेग्यूमेंट हमने बना दिया, फिर इधर से हमने दूसरा इंटेग्यूमेंट की लेयर बनाई और फिर इधर से सेकंड इंटेग्यूमेंट की लेयर को पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट करके यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा बन जाता है। अब ये पॉइंट जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट्स अराइज हुए हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इंटेग्यूमेंट्स अराइज और इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट इज कॉल्ड, चला जा, क्या ये चैलेजा। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, चैलेजा। जिस पॉइंट से पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड चैलेजा। ठीक है, और चैलेजा के यहाँ से दो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर निकलती हैं जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इनर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, आउटर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। अब होता ये है कि ये जो पूरा का पूरा हो गया ओव्यूल, अभी हमने देखा। अब इस ओव्यूल के साथ ये क्या भाई साहब आके साइड से जुड़ गया, तो ये जो साइड से पार्ट जुड़ा हुआ होता है इसे हम कहते हैं रैफे। क्या कहते हैं, रैफे। और यहाँ पर जो नीचे डंडी के जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस, बहुत सारे नाम होते हैं, या फ्यूनिकुलम। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं वो हम इसको दे सकते हैं, वो जो डंडी होगी उसको कहेंगे। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसी के अंदर में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि जाइलम फ्लोएम होंगे इसके अंदर में, और यहीं से वो न्यूट्रिशन लेके आएगा। अब याद आप ऐसा समझ लें कि ये वाली ये जो स्टील, ये जो भी एल्यूमिनियम की जो फ्रेमिंग है ये क्या है, प्लेसेंटा की लेयर है, और प्लेसेंटा के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो ये जिस डंडी के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कह रहे हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकुलम। और इसी के अंदर में से क्या आया हुआ है, नीचे से वैस्कुलर टिश्यू जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन सभी को। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ये जो फ्यूनिकल था जो कि बाद में रैफे उस पोर्शन को कह रहे हैं जो कि लैटेरल साइड से, अपना ओव्यूल तो कहाँ तक था, ये वाला पोर्शन था ना ओव्यूल का, तो उसके लैटरल साइड से ये जाकर जुड़ा हुआ है, इसके साथ चिपका हुआ है। ठीक है, तो लैटरल वॉल जो होगी, जो कि जुड़ी हुई होगी इस ओव्यूल के साथ, उस वॉल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रैफे। और रैफे का
इस ओव्यूल के साथ जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ होगा, ये पॉइंट, इसे हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसे? हाइलम। मतलब जिस पॉइंट पे जो रैफे है या फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जिस पॉइंट पर जुड़ा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइलम। अब यहाँ पर एक और बात अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो इंटेगुमेंट की जो 2 लेयर थी वो पूरे के पूरे यहाँ से तो ऑरिजिनेट हुई है, लेकिन ये पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर नहीं किए हुए हैं। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये जो इंटेगुमेंट की लेयर है वो एब्सेंट है, यहाँ पर छूटा हुआ है, और इसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल। क्या नाम देते हैं? माइक्रोपाइल। ये वो जगह होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करेगा इस ओव्यूल के अंदर में। तो आगे जब हम लोग पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, जब फेनोमेना वहाँ पर पढ़ेंगे, तो उस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं उन्हीं सभी कुछ पॉइंट्स के बारे में कि जो हमने अभी डायग्राम के अंदर में देखा। पहला है कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। फ्यूनिकल जो होगा, फ्यूनिकल हम कौन से पार्ट को कह रहे हैं कि जो नीचे वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर पूरा का पूरा ओव्यूल जो है जहाँ से जिस डंडी से जुड़ा हुआ है, तो वो जो पार्ट है जो ओव्यूल से जो जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विथ, ये क्या है सिंबल? विथ, सी के ऊपर बार होता है, विथ होता है। द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कंपोज्ड बाय मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। मेन रीजन जो होता है ओव्यूल का, मतलब ओव्यूल का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा, जो मेन पोर्शन होगा, जो सेंट्रल पोर्शन होगा, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स से, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। यानी कि एम्ब्रियो सैक के बाहर जो पूरा का पूरा मेन पोर्शन था उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेलस। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये क्या होता है कि मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है विच इज कवर्ड बाई 1 और 2 कोट्स, जो कि कवर होता है 1 या 2 कोट से, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। सी के नीचे बार होता है, इसे हम विच कहते हैं। ठीक है। तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच इज कवर्ड बाय 1 और 2 कोट्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल जो है, जो छोटी सी फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो डंडी है, वो अटैच होता है मेन बॉडी से लैटरल साइड से, है ना? ओव्यूल एट लैटरल साइड, और उस लैटरल साइड से अगर वो फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है तो उसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रैफे। ठीक है। उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्यूनिकल। ये क्या है? विच सप्लाई फूड मटेरियल फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द ओव्यूल। तो जो वैस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होगा फ्यूनिकल में, वो क्या करता है कि फूड मटेरियल की सप्लाई करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू ओव्यूल। प्लेसेंटा से ओव्यूल तक फूड की सप्लाई करता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट्स अराइज, वो जगह जहाँ से इंटेगुमेंट्स अराइज होते हैं, फ्यूनिकल अराइज होते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजा। साइड से ही रैफे, जो फ्यूनिकल था, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो डंडी थी, वो साइड से जब जाते हुए क्या बनाता है? साइड से जाते हुए बनाता है वो रैफे, और वो भी जाकर किस में मिल जाया करता था? आउटर इंटेगुमेंट्स में। मतलब फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट जहाँ से सेम पॉइंट से जहाँ पे अराइज होते हैं उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजा। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पॉइंट्स, आप इसे भी लिख लेंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है इंटेगुमेंट इज एब्सेंट। इंटेगुमेंट जो है वो एब्सेंट होता है जस्ट ऑपोजिट टू चैलेजा। चैलेजा जो था वो बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट था, इस पॉइंट पर, इधर की साइड में, और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जहाँ पर इंटेगुमेंट की लेयर नहीं होती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे? माइक्रोपाइल। तो चैलेजा और माइक्रोपाइल जो होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं। इंटेगुमेंट इज एब्सेंट जस्ट ऑपोजिट टू चैलेजा विच फॉर्म्स अ पोर लाइक स्ट्रक्चर।
पोर के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है नोन एज माइक्रोपाइल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। यहाँ पर जहाँ पर ये इंटेगुमेंट की लेयर एब्सेंट होगी उस पॉइंट पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, विच परमिट्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और स्पेशल पॉइंट आता है, एरिल जो है, बहुत सारे जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर लें, लीची। ठीक है, तो लीची के अंदर में क्या होगा कि एक तीसरे तरह की भी इंटेगुमेंट पाई जाती है। नॉर्मली तो क्या होता है कि एक या दो इंटेगुमेंट की लेयर होगी, लेकिन लीची जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर में क्या होता है कि वहाँ पर 3 इंटेगुमेंट की लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट की लेयर होती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एरिल। ठीक है, तो एरिल इज द टाइप ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट विच डेवलप्स फ्रॉम फ्यूनिकल, जो कि डेवलप हुआ होता है फ्यूनिकल से एट द बेस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बेस से, मतलब जहाँ पर फ्यूनिकल प्रेजेंट था बेस पर, है ना, ओव्यूल जिस पार्ट से जुड़ा हुआ था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, फ्यूनिकल, तो वहीं से डेवलप होता है एक और थर्ड लेयर इंटेगुमेंट की डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग एरिल कहते हैं, और एग्जाम्पल आता है लीची। और इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो इन इट इज एडिबल पार्ट इन लीची, लीची में जो खाने वाला पोर्शन, जो फ्लेशी पार्ट होता है, जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, वो दरअसल थर्ड इंटेगुमेंट ही होता है, जिसको मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एरिल। तो लीची के अंदर में आपने पढ़ा भी होगा कि लीची के अंदर में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं, एरिल। याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर एरिल नहीं दिया हुआ हो ऑप्शन में, ठीक है, बिहार बोर्ड के अंदर में, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि उनके बोर्ड एग्जाम में हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है कि लीची जो है, या इसके अंदर में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, या फिर एरिल जो है वो कौन से प्लांट का एक एडिबल पार्ट होता है। तो एरिल, और अगर एरिल ऑप्शन में ना हो तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा एरिलोड। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, अभी पिछले साल शायद, कि एरिलोड इज द एडिबल पार्ट इन, तो क्या हो जाएगा आंसर, लीची। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में, कि अब ये जो ओव्यूल है वो कितने कितने अलग अलग तरीके के होते हैं। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो शेयर करना होगा तो शेयर कर देना। ठीक है, और हाँ, टेस्ट का जो डेट है वो आप ध्यान में रखेंगे, वेडनेसडे मई 13 1 बजे। उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी लोगों को बताएं, और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टेस्ट के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू।